अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी बच्चों को मैं स्कूल छोड़ आई थी। उसके बाद जी मैं घर आके मियाँ साहब को नाश्ता वगैरह करवाया, बेटे को करवाया। उसके बाद वो तो जॉब पे चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे जी डस्टिंग करने लगी थी। अमूमन तो यहाँ पे ना मिट्टी वगैरह नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी पता है हम लोग जो देसी लोग होते हैं उनको तसल्ली कहाँ होती है जब तक हर एक चीज़ को तफसील से झाड़ पोंछ ना लें। तो बस वही जी दिल को तसल्ली देने के चक्कर में मैं लगी हुई थी। वैसे तो यहाँ इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, तो बस यहाँ पे जी सब हमारे ये डस्टिंग भी आलमोस्ट हो चुकी थी ख़त्म। मैं यहाँ पे जी सारा काम कर लिया था। तो उसके बाद जी बस फिर मैं आज किचन में जाना है, बनाना है मैंने कलेजियाँ ना। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले उठते ही ये किया था काम के कलेजी को ना थोड़े से दूध के अंदर ना डिप करके रख दिया था। उसके बाद जी तकरीबन हमने दूध के अंदर डिप किया था तकरीबन ना आधा घंटा। उसके बाद हमने उसको इस तरह डाल के ना छलनी के अंदर, तो इस तरह उसका जो दूध होगा ना वो ड्रेन होने के लिए रख देना है ना। तो यहाँ पे जी बस फिर मैं वही काम किया था। उसके बाद मैं थोड़े से फ्रूट्स वगैरह काट के ना तो आ गई थी अंदर। और ये जी देखिए बाहर बारिश हो रही थी। ये विंडो का नज़ारा है, ये हमारे घर का जो हिस्सा है ना, ये बैक वाला हिस्सा है। तो यहाँ से मैं देख रही थी कि मौसम कैसा है। असल में मैंने बच्चों को लेके जाना था जी बाहर। तो जो मैंने खाना है वो तो मैंने रेडी करना थी कि मैं 12 बजे। बस वो कलेजियाँ मैंने रख दी थी कि ज़रा उसमें से दूध ड्रेन हो जाए तो फिर रेडी करती हूँ। तो लेकिन ये है कि बच्चों को अभी कहाँ लेके जाऊँ, अभी तो काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब है। वैसे भी बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो वापसी पे मैंने उनको लेके जाना था। उस वक्त तक तो वैसे ही मौसम अच्छा हो जाना है। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों को स्कूल से ले आई थी। ये जो पीपलर्स है ये हमारे ना स्कूल के पास ही है। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैं ले आई थी खेलने के लिए। बच्चे खेल रहे थे, दूसरे बच्चे भी होते हैं यहाँ पे। दूसरे बच्चे भी वही होते हैं जो यहाँ किंडरगार्टन से आते हैं, तो यहाँ पे जो स्कूल से आते हैं, क्योंकि ये स्कूल के बिल्कुल पास है। तो इसलिए जी यहाँ पे बच्चों के जो वालिदैन होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि जो बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको यहाँ पे ना खिला के लेके जाए ना। तो बस यहाँ पे जी फिर बच्चों की साइकिलिंग शुरू हो गई थी। क्योंकि गर्मी में ना बच्चे जाते थे साइकिलों पे। तो बस वो साइकिलिंग अब चला रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है अब साइकिल ही चला ले, घर जाके अपने क्या करना है ना। तो बस यहाँ पे जी बच्चे साइकिलिंग वगैरह भी कर रहे थे। तो उसके बाद जी फिर बच्चों को हम लेके चलेंगे वापस घर। तो यहाँ पे जी हम जब घर वापस आए थे तो हमारा एक पार्सल था, वो वापस आया हुआ था। ये असल में हमने ना फुगल सॉरी बर्ड्स रखे हुए हैं, तो उनके लिए हमने केज मंगवाया था। और उसके साथ मैंने जी स्वीट के लिए थोड़े से ना स्पून वगैरह मंगवाए थे। तो बस वो ही आए हुए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जी बड़े प्यारे थे, गोल्डन कलर के थे। इसके ऊपर ना बड़े प्यारे डोनट्स वगैरह बने हुए थे ना। तो मैंने कहा अच्छा लगता है ना अगर स्वीट में इस तरह के ये हो ना क्यूट से। तो पता चीज़ अगर अब मज़े की तो होती है, लेकिन उसको अच्छी तरह से पेश किया जाए ना तो उसको खाने का मज़ा डबल ही हो जाता है। तो बस इसीलिए फिर मैंने ये मंगवा लिए थे। ये तकरीबन मुझे मिल गए थे ना 3 यूरो के मिल गए थे। ये पता है आप लोगों को, मैं जो ज़्यादातर शॉपिंग है वो टीमों से करती हूँ। तो ये टीमों से आपको मिल जाएंगे आसानी के साथ। तो उसके साथ ये जो है जी ये भी मैंने वो स्पून ही मंगवाए थे। इनका स्टाइल और था, उनका स्टाइल जो था वो और था ना, दोनों मुख्तलिफ ही थे। तो वो मंगवाए थे। यहाँ पे जी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी रह गए हैं जो निकल नहीं रहे, मुश्किल से निकले थे। असल में ये बड़े उन्होंने ज़ोर से बंद किया होता है कि पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये भी देखने में तो सेम लग रही है, लेकिन ये है कि उनका कलर में डिफरेंस था, थोड़ा बहुत स्टाइल में भी चेंज था। तो फिर मैंने ये भी मंगवा लिए थे ना। तो उसके बाद ही मैंने मंगवाया था बर्ड्स का हाउस। ये देखा क्यूट सा कितना प्यारा लग रहा है, ये मैंने मंगवाया था। तो हाँ, और जी मैंने मंगवाया था बर्ड्स का हाउस, वो भी दिखाते हैं आपको। लेकिन ये हमने मंगवा तो लिया, लेकिन ये मसला हुआ है कि उसके अंदर एक दिन भी फूगल नहीं गए ना। वो बाहर ही रहते हैं, पता नहीं उनको किस बात का डर है, वो हर वक्त बाहर ही बैठे रहते हैं लेकिन उस हाउस के अंदर नहीं जाते। ये भी वैसे में अच्छा मिल गया था। फूगल जो है वो हमारे बच्चों ने रखे हुए हैं, उनको जी पसंद है ये फूगल। तो बस फिर वही जो होता है लव बर्ड्स हमने वही रखे हुए हैं ना। तो पता वो शोर भी वैसे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बस जी
बच्चों के लिए ले आए हैं। तो अब उनके साथ उनके लिए चीज़ें भी तो इकट्ठी करनी पड़ेंगी ना। हाँ, ये भी बड़ा क्यूट सा था, मिल गया था हमें ना, तो हमने ले लिया था। तो उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी वापस किचन में मैंने वही जो मसाला वगैरह करना होता है वो करने लगी थी। चॉपर के अंदर चॉप करके जी हमारे जो छलना वो थी कलेजी, वो भी उसमें से दूध जो था अब निकलना बंद हो गया था। उसके बाद जी मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया था ताकि पानी भी इसमें से ड्रेन हो जाए। और आप लोग इस तरीके से बना के देखिएगा। पता है जब हम कलेजियाँ बनाते हैं जिसको जब हम वॉश करते हैं ना तो उसमें उसकी जो होती है ना वेन, उनके अंदर खून कहीं ना कहीं खून रह जाता है जिसकी वजह से वो पकने के बाद सख्त हो जाती है। अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए दूध के अंदर डिप करके रख देंगी ना तो उसके बाद वॉश कर ले तो फिर यकीन करें वो ना जब बनती हैं तो बड़ी सॉफ्ट बनती हैं और उनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है ना। आप लोग ये मेरा तरीका है, आप आजमा के देखिएगा, बड़ी अच्छी बनती है ना। यहाँ पे जी वही हमारा मसाला वगैरह रेडी हो चुका था। लहसुन प्याज और टमाटर वगैरह मैंने चॉप कर लिए थे। अब हम जी इसको फ्राई करते हैं। इसको फ्राई करने के बाद जी बस फिर हम फ्राई करने के बाद जी इसके अंदर वही जो होते हैं बेसिक स्पाइसेस वगैरह वही ऐड करेंगे। ऐड करके जी बस फिर हम इसके अंदर जी ऐड कर देंगे अपने जो है कलेजियाँ ऐड करके जी उसके बाद हम इसको ना फिर अच्छी तरह से भून लेते हैं। और पता मसाला को अच्छी तरह से भून लें तो फिर इसका टेस्ट सही हो जाता है ना, इसका कच्चापन सही दो तरह से दूर करना होता है। तो बस इसको जी हम भून के इसके अंदर डाल देते हैं अपनी कलेजियाँ। और कलेजियों के अंदर जी मैंने डालनी है पालक भी। पालक कलेजी मैंने बनानी थी तो पालक भी जी मैं फ्रेश ही लेके आई थी। तो इसको भी जी काट के अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। और उसके बाद जी हम फिर अपने सालन को बनाते हैं। कलेजियाँ डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। तो उसके बाद जी साथ फिर मैंने पालक भी डाल दूँगी। मेरी जी अब आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। मेरा और आप लोगों का यहीं तक था सफ़र, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।